तो अच्छा 10वीं के बच्चों, आज आप लोगों का संस्कृत का पेपर है। तो आप लोगों इस पेपर को जो हम आप लोगों को बताने वाले हैं, इस पूरे पेपर को आप लोगों को काफी अच्छे से तैयार कर लेना है। एक सेट हमने आप लोगों को कर लिया था, कल का सेट यदि आप लोगों ने नहीं देखा है जाके देख लीजिएगा। और आज हम जो सेट आप लोगों को अब भी दे रहे हैं, आप लोगों को इस पूरे सेट को, दोनों ही सेट को बहुत अच्छे से बिल्कुल पढ़ लेना है, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। आपका जो आज का पेपर होने वाला है वो इतना अच्छा जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। आपको पूरे क्वेश्चन यहीं से ऐसे ही एज इट इज देखने को मिलेंगे। आप लोगों को लगेगा कि आपने पेपर पहले ही सॉल्व कर लिया था, ठीक है। आप लोगों को पूरा पेपर मैक्सिमम वैसा ही पोर्शन देखने को मिलने वाला है। आप लोग अच्छे से इस पूरे पेपर को बिल्कुल सॉल्व कर लीजिएगा और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और इससे पहले आप लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है, यहाँ पे देखिए 20,000 से भी ज्यादा मेंबर हो चुके हैं। तो जरूर आप लोग अपने टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा और साथ ही साथ अपने इस नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वगैरह सब आप अपना अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अपन लोग डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 अपना आता है रिक्त स्थान, ठीक है। रिक्त स्थानों की आप लोगों को पूर्ति करनी है कि आप लोगों के पेपर में 7 नंबर का आएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर अपन इसका क्वेश्चन 1 देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम करेंगे अपन लोग यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 1 आता है अपना यहाँ पे, अदाय इत्सय पदे डॉट 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 प्रत्यय अस्ति। तो आपको बताना है अदाय में कौन सा प्रत्यय है। तो आप लोगों को बता देते हैं, अदाय में आप लोगों का लेप प्रत्यय आता है। तो पहले का आंसर आपका क्या हो जाएगा, लेप। आप लोगों को टिक कर देना है और अच्छे से बिल्कुल याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, हस्तुम इसमन पदे डॉट 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 प्रत्यय अस्ति। तो हस्तुमन में तुम लास्ट में लगा हुआ है, तो मतलब आपका ये तुमुन प्रत्यय होगा। ये आप लोगों को सबको पता है कि आप लोगों का जो प्रत्यय होता है वो शब्दों के लास्ट में लगता है। तो लास्ट वाले शब्द को देख के पहचान लिया जाता है कि प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, गतवान इत्सय पदे डॉट 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 प्रत्यय अस्ति। देखो वान लगा है, इसका मतलब आप लोगों को कंफर्म हो गया है कतवतु प्रत्यय है आपका थर्ड वाले का आंसर, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए और कर लीजिएगा। चलिए आप लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से, अजा इसमन पदे डॉट 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 प्रत्यय अस्ति। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा टॉप। आप लोगों को टिक कर देना है, इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस को जल्दी से देख लेते हैं। तो अब अपना यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 5, विशाल ग्राम इच्मन पदेव डॉट 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 विशेषरम अस्ति। तो आप लोगों को यहाँ पर इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो टिक कर देना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का विशालम, ठीक है। ऑप्शन आप लोग को मिल जाएंगे तो आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा विशालम, ठीक है। चलिए चा वाला देखते हैं, मधुराणी गीतानी इस्मन पदियो डॉट 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 विशेष्यम अस्ति। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का गीतानी, ठीक है। आप लोगों को इसको अच्छे से लिख लेना है। चलिए अपन आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, जहाँ पर चतुर्काक इस्मन पदयो डॉट 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 विशेषणम अस्ति। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चतुर, ठीक है। चतुर आप लोगों को टिक कर देना है, आपका ये बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब अपन लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 अपना आता है, जहाँ पर एक पदेन उत्तर आप लोगों को करना है। सलिलम इस्मन पदे पर्याय भवति। आप लोगों को बताना है सलीमम का पर्यायवाची आप लोगों को बताना है। तो आप लोग जहाँ पर इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है वो लिखेंगे जलम, ठीक है। इसको आप लोगों को इस प्रकार से लिख लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, आम्र इस्मन पदे पर्याय भवति। तो आपको यहाँ पे इसका सही आंसर लिखना है रसालम, ठीक है। रसालम आपका सही आंसर हो जाएगा और अच्छे से आप लोगों को याद कर लेना है। चलिए यहाँ पे गा वाला देखेंगे, दानवा इस्मन पदे ब्लूम पद भवति। तो आपको बताना है यहाँ पे मान वाई, ठीक है। आप लोग देखेंगे जहाँ पे मान वाई आपका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए यहाँ पर अपन लोग घा वाला देख लेते हैं। दूषितम इत्सय ब्लोम पदम भवती। तो आप लोगों को यहाँ पर दूषितम का बिल्कुल सही आंसर बताना है। तो आपका दूषितम का विलोम होगा शुद्धम। ठीक है, क्या लिखना है यहाँ पे? शुद्धम आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे। सर्वदा सर्वकायेषु का बलवती। तो आप लोगों को यहाँ पर इसका आंसर लिख देना है बुद्धि। क्या लिखेंगे? बुद्धि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए मनुष्यम महान रिपु का। तो आप लोगों को इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आलस्य। ठीक है, क्या लिखना है आप लोगों को? आलस्यम। ठीक है, इसको अपन लोग लिख लेंगे। चलिए पिता पुत्रालय वले किम यच्छति। तो आप लोगों को लिखना है यहाँ पे विद्या धनम। क्या लिखेंगे आप लोग? विद्या धनम आप लोगों का बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से लिख लेना है आप लोगों को विद्या धनम। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से लिख के याद कर लीजिएगा। और इसी के साथ आप लोगों का यहाँ पर 1 वर्ड पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। सभी के हमने बिल्कुल अच्छे से आप लोगों के आंसर बता दिए हैं, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जो कि अपना आता है सही विकल्प। ठीक है, इसको आप लोगों को अच्छे से करना है। चलिए फलानी इसमन पदे वचनम अस्ति। तो आप लोगों का बताना है यहाँ पे फलानी का आपका कौन सा वचनम है? एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम या अन्य वचनम। ठीक है, तो इसका जो आप लोगों का बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का बहुवचनम। आप लोगों को इसका सही आंसर टिक कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे ग्रहात स्मन पदे विभक्ति अस्ति। तो आपको ऑप्शन दिया गया है प्रथमा विभक्ति, पंचमी विभक्ति, तृतीया विभक्ति या फिर षष्ठी विभक्ति। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का पंचमी विभक्ति। आप लोग इसके सही आंसर को टिक कर लेंगे और अच्छे से तैयार कर लेंगे। चलिए अपन आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अपन लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 दिया गया है अपना राज्ञ इत्स्मन परे का विभक्ति अस्ति। तो आपको बताना है राज्ञ आप लोगों का कौन सा विभक्ति है। तो आपको ऑप्शन दिया गया है चतुर्थी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, पंचमी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। तो आप लोग इसका बिल्कुल सही आंसर टिक करेंगे। चतुर्थी विभक्ति आप लोगों को टिक कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आता है बालकम इत्स्मन पदे विभक्ति अस्ति। तो आपको यहाँ पर बताना है बालकम आप लोगों की कौन सी विभक्ति है, आप लोग बताएंगे। तो ऑप्शन दिया गया है प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति या फिर चतुर्थी विभक्ति। तो आपका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्वितीय विभक्ति। तो द्वितीय विभक्ति आप लोगों को सही आंसर बिल्कुल टिक कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। यहाँ पे प्रत्ययन इत्मन पदे उपसर्ग अस्ति। तो यहाँ पर पिरई, यतन, प्रा और ना आपका जो बिल्कुल सही और करेक्ट जो आंसर होने वाला है वो आप लोगों का हो जाएगा प्रा। तो आप लोग इसको अच्छे से टिक कर लेंगे और याद कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 देखेंगे। पराजते इस्मन पदे उपसर्ग अस्ति। पराजते में क्या उपसर्ग है ये आपको बताना है। सभी बच्चे जानते हैं उपसर्ग जो होते हैं वो आपको शब्दों के आगे लगते हैं, प्रत्यय होते हैं वो पीछे लगते हैं। ठीक है ना, तो उपसर्ग में आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परा। आप लोगों को टिक कर लेना है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से और फिर क्वेश्चन नंबर 4 अपना अब आता है। यहाँ पर शुद्ध वाक्य लिखना है, आम आम ना करना है आपको। ठीक है, तो आमना आप लोगों को करना है। चलिए अपन लोग यहाँ पे जल्दी से सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है पठति इत्स्मन पदे लट लकार अस्ति। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तो आप लोगों को इसको टिक कर लेना है सही। ठीक है, चलिए यानी कि आपको लिखना है आम। चलिए दूसरे नंबर का देखता है अपकटताम इत्स्मन पदे एक वचनम अस्ति। तो आप लोगों का इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गलत। ठीक है, आप लोगों को टिक कर लेना है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं। गा वाला देखेंगे हनिष्यति इत्स्मन पदे प्रथम पुरुष अस्ति। तो ये वाला आप लोगों का सही हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। हस्ताम इस्मन पदे लट लकार अस्ति, तो ये आप लोगों का गलत हो जाएगा, इसको आप लोगों को गलत कर देना है। चलिए अपन आगे बढ़ेंगे यहाँ से और डा वाला देखेंगे। कच्छाप शनि शनि चलती इस्मन पागे अवयम अस्ति, तो आपको इसमें अवयम बताना है, तो आप लोगों का गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अपन यहाँ पे चा वाला देखेंगे। विद्या माता एव रचती इस्मन पदे एव अवयम है, तो ये आप लोगों का सही हो जाएगा, एव अवयम है। ठीक है, तो आपका ये देखो यहाँ पे पूरा बहुत अच्छे से हो गया है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से और क्वेश्चन आगे देखेंगे। युगम मिलेन, ठीक है, युगम मिलेन ये आप लोगों का लिखा हुआ है, इसको अपन लोग अच्छे से कर लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है अनुरूपम, तो अनुरूपम आप लोगों का जो बिल्कुल सही आंसर है वो हो जाएगा अव्ययीभाव समास, आप लोगों को सही से टिक कर लेना है। ठीक है, फिर आता है चौरातवें हम, तो आप लोगों को इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है वो आप लोगों को लिख लेना है पंचमी तत्पुरुष। ठीक है, इसको आप लोगों को लिख लेना है। चलिए पंचवटी, तो ये सभी बच्चे आंख बंद करके बता देंगे, द्विगु समास इसका सही आंसर हो जाएगा। सज्जन, तो इसका भी आप लोग सभी बच्चे बिल्कुल अच्छे से आंख बंद करके इसका भी आंसर बता देंगे, सत प्लस जन। ठीक है, मनोरथ प्लस रथ सभी बच्चे बता देंगे, मनोरथ इसका आंसर हो जाएगा। गढ़ प्लस ईश जो लास्ट का बचा है गणेश, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी मैचिंग भी कंप्लीट हो गई है, पूरा आपका अच्छे से बिल्कुल प्रॉपर एक एक आंसर याद कर लीजिएगा। अब आप लोग आगे बढ़ेंगे और अच्छा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया है, कवि कीमत प्रकृति शरणम, ठीक है, बुद्धि के उपदेत प्रतिग्रह, आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये लिखा हुआ है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अभी हम आप लोगों को इन सभी के बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से आंसर बता देंगे वीडियो के लास्ट में, लेकिन अपन को सबसे पहले क्वेश्चंस को तो देखना है, क्वेश्चन कौन से आए हैं, उसके बाद तो अपन लोग आंसर देखेंगे। तो पहले क्वेश्चंस को देख लीजिए, क्या क्वेश्चन है, कैसे करना है, कहाँ पर क्या करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 अपना यहाँ पर आता है, आप लोग देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, आप लोग इसको अच्छे से बिल्कुल देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये लिखा है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, सभी ये आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चंस हैं। चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं, इसके बाद ये लिखा है, इसको आप लोग को कर लेना है अच्छे से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों का वार्ष परिवर्तन आता है, तो आप लोग को कोई 2 करना है 3 में से। ठीक है, और 2 नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आता है, आप लोगों को किसने किससे कहा, कोई 3 है, आप लोगों को कोई 2 करना है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए, आप लोग इसी प्रकार से आपको करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अपन लोग 14 देखेंगे, ये लिखा हुआ है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों को ये लिखा है, इसको आप लोग अच्छे से बिल्कुल देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आपका देखो पद्यांश गद्यांश है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से बिल्कुल देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसके देखो आप लोगों को आंसर मिल जाते हैं, फालतू इसको बताने से ना टाइम वेस्ट नहीं करना है, सभी बच्चे जानते हैं इसका आंसर आपको इस पैरे पे ही मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये आपका है घटनाक्रम अनुसार क्वेश्चन नंबर 18 घटनाक्रम में आपको जमाना है। ठीक है, चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, इन सभी के भी आंसर आपको एक साथ बता देंगे कॉपी पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों को एक श्लोक लिखना है सुभाषतानी का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों को दिया गया है, एक पत्र लिखना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 जो है आप लोगों को अपठित गद्यांश दिया गया है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों को ऐसे दिया गया है, इसको आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। ठीक है, तो आप लोगों को जितना भी क्वेश्चंस बताया है सब बिल्कुल अच्छे से आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आप लोग यहाँ पे सभी के सॉल्यूशंस को देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, ये अपना नया चैनल है, दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो अब आप लोग को देखो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये लिखा है, और वाले का भी आंसर लिखा है, बिल्कुल प्रॉपर आप लोग सबसे पहले अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, आपका ये आंसर लिखा हुआ है और वाले का भी। चलिए अब हम लोग
आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का था आंसर ये। क्वेश्चन नंबर 7 का प्रॉपर आंसर ये लिखा है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए और एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को कर लेना है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का प्रॉपर पूरा आंसर आपका ये लिखा हुआ है, अथवा वाला भी लिखा है, आपको अच्छे से दोनों तैयार कर लेना है। चलिए अब लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों का ये आता है, देखिए आपका ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका ये लिखा है, इसको भी आप लोगों को बहुत अच्छे से देख लेना है और तैयार कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों का आता है, जिसमें आपको प्रश्न निर्माण करना था, तो आपका जे इसका आंसर लिखा है, इसकी भी आप लोग बहुत ही अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आप लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से और क्वेश्चन नंबर अपन लोग 12 को देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को वार्ष परिवर्तन दिया था, ठीक है। तो ये आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए और एक एक चीज़ अच्छे से बिल्कुल याद कर लीजिएगा। सभी के बिल्कुल आंसर आप लोग अच्छे से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ठीक है। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से और आगे अपन लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों का ये लिखा हुआ है, इसको अच्छे से देख लीजिए ये, ठीक है। इसको आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से कर लेना है, तो आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले लेना है और पूरे क्वेश्चन को कर लीजिएगा। चलिए यहाँ से अपन लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 आपका ये लिखा है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपका ये लिखा है शुद्ध अशुद्ध, ठीक है। बिल्कुल इसको अच्छे से देख लेना है और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके रख लेना है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 अपठित गद्यांश, ठीक है। यहाँ पर ये इसका आंसर है, आपने जो गद्यांश ढूंढ लिया है उसका ये आंसर लिखा है। हालांकि बच्चे गद्यांश पढ़ते नहीं है, क्योंकि कुछ भी आ जाएगा ना तो आपसे बन जाएगा। गद्यांश कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। इसलिए गद्यांश पद्यांश में ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। एक्चुअली फोकस एक्सरसाइज में, क्वेश्चन आंसर में, निबंध में होती है कि लिखने में गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये आपका घटनाक्रम अनुसार है, इसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। आप लोग इसको घटनाक्रम अनुसार है, इसको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। चलिए आप लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से और आगे आप लोगों का आता है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें कि रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी, ठीक है। तो ये हमने आप लोगों को बता दिए हैं 3, आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। सुभाष स्थानी का एक श्लोक लिखना था, ये आपको सुभाष स्थानी का श्लोक लिखा है, आप लोग देख लीजिए 2 श्लोक लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिए आप लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 21 आपका ये पत्र लिखा हुआ है, देख लीजिए इसको अच्छे से बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे आपको नाम लिख देना है अपने शहर का, नगर का, जो भी रहेगा वो, और यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 आता है आप लोगों का अपठित गद्यांश, इसका भी आप लोग अच्छे से आंसर्स को देख लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आता है निबंध, तो आप लोगों को निबंध लिखना है। निबंध आप लोग इस प्रकार से अच्छे से लिख लीजिएगा और जो भी आपको इससे बेटर निबंध याद है उसको भी कर लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ आपका देखो पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट हो गया है। आज के पेपर के लिए आपको वेस्टॉप लग पाएंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, यदि कुछ आता है तो वहाँ पर आप लोगों को हम शेयर कर देंगे, ठीक है। यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अपन लोग अगली वीडियो पर।